कहलाते थे और अब हैं करबला वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और मौत की आंखों में आंखें डालकर इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार के लहजे में कहा था, ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है। ये करबला है, यहाँ तुझसे कौन डरता है, यहाँ सब तेरी तलाश में है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, जिनके घर में बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। तुमको मुज़्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात, टांडा सादात के जिंदा दिल लोग। ऐसे माहौल में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यार की महफिल को सजाया। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम इस महफिल को सजाने में जिन हमारे भाइयों ने जो कुछ भी हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी नीयत की कदर फरमा, जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकती अता फरमा। और हमारी इस बच्चों वाली कमेटी को मौला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। बहरहाल इंतज़ाम सब कुछ अच्छा है, माइक आपका अच्छा, समातें आपकी ठीक हैं, मगर मजबूरी ये है कि ये हाल है। और हाल में आप देखते हैं कि जो ये डब्बा रखा है तो आवाज़ गूंजती है, और ऐसे आवाज़ गूंजने के माहौल में ना तो हमें ये समझ में आती है कि हमें क्या कहना है, और ना आपकी समझ में आ रही आधी बातें। ये तो हम भी समझ रहे हैं कि 12:30 बज गए, 12:30 बजे के बाद का वक्त है, मगर इतना अंदर एकदम गर्मी का माहौल भी है, और प्लस जो आवाज़ है, ये डब्बे रखे हैं, इनकी जो आवाज़ गूंज रही है उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। तो मैं गुजारिश करूँगा बहरहाल थोड़ा संजीदा माहौल बनाएं और बैठे प्यार के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। तूतिए नगमे सरा, सर चश्मा इश्क़ वफ़ा, शहनशाह तरन्नुम जनाब भाई ताहिर रज़ा फरीदी ने बहुत अच्छे अशार पढ़े। बरेली की वादियों से चलकर माशाअल्लाह खूबसूरत लहजा, शायर हिंदुस्तान तूतिए चमिस्तानी रज़ा जनाब भाई शुएब रज़ा बरेलवी। हालांकि वो भी ये सोच रहे थे मैं कैसे मजमे को अपने कंट्रोल में करूं, माहौल थोड़ा सा अजीब है। उसकी वजह बस यही है कि अंदर जो है रखा हुआ ये प्रोग्राम, एक तो गर्मी और दूसरा फिलहाल माइक की जो आवाज़ गूंज रही है अंदर। अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। सुहेल अख्तर मुरादाबादी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा। उम्दतुल खलब बक़ियतुल सलफ हज़रत अल्लामा मौलाना अरसलान रज़ा खान चतुर्वेदी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत तकरीर की उन्होंने, मैं सुन रहा था आरामगाह पे। मुख्तसर वक्त में वो अपनी बात को कह के चले गए। दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमारे मौलाना साहब को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। मैं माजरत चाहूँगा, हमारी जामा मस्जिद के इमाम साहब मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, मगर हालात ऐसे थे कि हज़रत की तकरीर ना हो सकी। और अगर आप हजरात ने माहौल रखा, अच्छा माहौल बनाया, तो कोई बात नहीं है, सबको अल्लाह रसूल की बात करनी, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मेरे बाद में हज़रत की तकरीर हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जैसी कुछ बातें सुनने को मिल रही थी मैंने बेहतर समझा कि तकरीर की जाए। और उनकी मोहब्बतें हैं कि इमाम साहब तो आपको सुनाते ही रहते हैं, वैसे भी जुमे में या वगैरह कोई प्रोग्राम का मौका होता है तब भी सुना देते हैं। अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। मिंबर नूर पे जितने उलमा बैठे हैं मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। हमारे इमाम साहब 3 महीने के इमाम हैं आपके, ये मौलाना हाशिम रज़ा। वक्त कम है मगर माशाअल्लाह इनमें दम है, इन्होंने कमेटी को साथ में लेकर जलसा कराया है। अल्लाह खुश रखे, इन्हें भी शाद आबाद रखे। और अल्लाह की बारगाह में दुआ कि हम सबको अपने आलिमों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह।
सलातुम सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अब ये बताओ आप हजरात कि कुछ बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही? जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, कुछ बातें ऐसा नहीं है कि घमासान का माहौल हो। समझ में आ रही ना बाबू? हाँ, ये घुटने छोड़ दो। अल्लाह का हाँ माशाअल्लाह। आजकल की तो बाइकों में भी दम है साहब। रोड पे निकल जाए तो बड़े अच्छे अच्छे तुर्रम खां भी देखते हैं। बहरहाल हमारी नई नस्ल को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिस कौम की नई नस्ल सुधर जाती है ना, याद रखना उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। नौजवानों, हालात को साजगार करो, माहौल को अच्छा बनाओ, और अल्लाह का फजल है कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। कौन है हम? जरा ऊंचा बोल के बताएं, अहले सुन्नत। हाँ, मैं आपको सीधा इसलिए बताने लगा हूं कि हम जमात हैं, फिरका नहीं है हम। कोई कहे तो सीधा बता देना फिरका तू होगा। हम फिरका नहीं है, हम अल्लाह का फजल है जमात हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अल्लाह इसी पे कायम रखे, अल्लाह इसी मोहब्बत को हमें आखिरी दम तक रखे। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम मसलक आला हजरत वाले हैं। मैं अभी ताहिर भाई को मालूम है, गुजरात का एक शहर पड़ता है जामनगर। अभी मैं परसों वहां से वापस आया हूँ। शहर जामनगर में ताहिर भाई आप तो गए हैं, मैंने उन इलाकों में देखा है कि जब हुजूर आला हजरत का हम नाम लेते थे ना, लोग दहाड़े मार मार के रोने लगते थे। उनका प्यार, उनके चेहरों की वो चमक, उनके चेहरों की वो रौनक, हुजूर आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर ताजुल शरिया का जब नाम लेते थे ना, तो रंगत कुछ अलग होती थी, है ना, कैफियत कुछ अलग होती थी। मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए भी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी दम तक इसी मसलक पे रखे। और मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, रब्बे करीम आखिरी सांस तक, मौला जब तक हमारा आखिरी सांस रहे, हम मसलक आला हजरत के वफादार रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमें इसी मसलक पे जिंदा रखे, इसी मसलक पे मौत अता फरमाए। हाथ उठा के कहें अस्सलाम या हुसैन। हाँ, अस्सलाम या हुसैन। अब 2-3 शेर सुन लें, उसके बाद जो मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया ज़हन पर है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ए बाबू बेटा आ जाओ, अब तो अच्छा माहौल है, आ जाओ आ जाओ मेरे लाल। जब घर से आए हो तो आ जाओ। चाचा आप भी आ जाओ, बैठ जाओ आके। अच्छा कोई बात नहीं, जिसका दिल चाहे वो आ जाओ। भैया आप भी आ जाओ, अगर पानी पी लिया हो तो। अल्लाह खुश रखे। आ जाओ बैठ जाओ, बहुत अच्छे लोग हैं सब। कोई बात नहीं, भले से कम है मगर मजमा अच्छा है। बाहर होता तो और मजमा होता। बहरहाल थोड़ा सा अपना प्यार का माहौल बना लें, और इस प्यार के माहौल में कुछ बातें आप हजरात सुन लें, ताकि अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं 2-3 शेर मनक़बत के आप हजरात तक पहुंचाने लगा हूं, अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। ए बेटा गोलू बोलू, बेटा बैठ जाओ, बैठ मेरे लाल बैठ जाओ। आज हमारी नस्ल में शोर है ताहिर भाई, शोर है, शुरूर नहीं है। अच्छा टांडा वालों एक बात बताओ, शोर जरा बोले मेरे साथ, कहिए शोर कितने हर्फ हैं? शीन वाव रा, कितने हो गए? 3 शोर। अच्छा इसी शोर में ऐन को ले आओ, इसी शोर में ऐन को ले आओ। वो इसलिए कि ऐन दलालत करता है इल्म पर, खाली ऐन को शोर में शामिल कर लो, शूर आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। तो हालात को बदलने की कोशिश करोगे तब ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। रोटी आदि खाओ, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, फाका करना पड़े फाका कर लो, मेहनत से कमाओ, मजदूरियां करो, मगर मेहनत करने के बाद अपने
बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। टांडा वालों याद रखना, जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होती है ना, आने वाला वक्त उसका इतिहास लिखता है, उसकी नस्लों का इतिहास लिखा जाता है। और जिस कौम के बच्चों के हाथ से कलम की ताकत छीन ली जाती है, नौजवानों में बड़ा प्यार का जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं, याद रखना उस नस्ल को मिटा दिया जाता है, उस नस्ल को खत्म कर दिया जाता है। हमें और आपको बेदार करने के लिए कोई और नहीं आएगा, हमें और आपको ही तैयार होना है, हमें और आपको मैदान को साजगार करना है, हमें और आपको खड़ा होना है और खड़े होकर अपने बच्चों को समझाना है, मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों को पढ़ाना है। रक्षा चलाना पड़े चलाओ रक्षा, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो, मगर अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाओ। याद रखना, कल जब तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी की शक्ल में नजर आएंगे, कहीं तुम्हारे बच्चे आईपीएस की शक्ल में नजर आएंगे, कहीं तुम्हारे बच्चे जज बनते हुए नजर आएंगे, कभी तुम्हारे बच्चे कमिश्नर की शक्ल में नजर आएंगे, कभी तुम्हारे बच्चे आईएएस की शक्ल में नजर आएंगे, एमबीबीएस की शक्ल में नजर आएंगे, पायलट की शक्ल में नजर आएंगे। दुनिया तुम्हारा इतिहास लिखेगी। इसलिए जरूरत है खड़े हो जाओ मैदानों में, अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो, फिर देखना तुम्हारा कैसा इतिहास लिखा जाता है। एक इनकलाब पैदा होगा, एक नई दुनिया पैदा होगी, दुनिया तुम्हें याद करेगी। इसलिए जरूरत है, फसाद की जरूरत नहीं है, झगड़ों का वक्त नहीं है। फसाद को अपने दरमियान से खत्म कर दो, झगड़ों को अपने दरमियान से खत्म कर दो और मोहब्बत का एक दूसरे को पैगाम दो और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाकर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे दो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाए। बात गलत है कि सही है? थोड़ी सी कड़वी तो है, मगर याद रखना जितनी कड़वी टैबलेट होती है आराम भी उतना जल्दी कर देती है। तो इसलिए कुछ बातें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। जरा मुस्कुरा के फिर बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोले लब्बैक या हुसैन, एक बार और बोल दें लब्बैक या हुसैन, हुसैन मेरी